बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपने एक मशहूर हदीस सुनी होगी और ज़ुबान ज़द आम है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार नीयत पर है। ये नीयत क्या चीज़ है? क्या आप जानते हैं नीयत क्या चीज़ है और नीयत पे आमाल का दारोमदार क्यों रखा गया? दरअसल बात यह है, आदमी जो काम भी करता है उसकी मुख्तलिफ़ नीयतें होती हैं। या तो उसकी मुख्तलिफ़ नीयतों में एक नीयत ये होती है, ये काम मैं फ़लाँ आदमी को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, इस काम को मैंने इस फ़ायदे के लिए हासिल करना है, इस काम से मुझे ये फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस मुबारका में हमें समझाया गया इन्नमल आमालु बिन्नियात। जैसा ही आदमी नीयत होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक उसको सिला अता फरमा देते हैं। और एक मुसलमान को चाहिए कि अपने हर नेक काम में नीयत को साफ़ रखे। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हर बंदे की नीयत होनी चाहिए। जैसा कि हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि सहाबा किराम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा उनका मतमाए नज़र होता था। हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वो चाहते थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्दा, कि उसकी नेकियों का मकसद, ग़ुलामों को आज़ाद कराने का मकसद, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है। हमें अपनी नीयतों को साफ़ करना चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ़ नहीं है, हमारी नमाज हमारे लिए वबाल बन जाएगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला युराया फ़क़द अशरका, जिसने दिखलावे की नमाज पढ़ी उसकी दिखलावे की नमाज उसके लिए शिरक होगी। गोया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को शरीक ठहरा लिया। नमाज एक इबादत है जिसे हम खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला के लिए अदा करते। तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। और ये नीयत क्या चीज़ है कि इंसान जो काम जिस मकसद के लिए कर रहा है उसका मकसद क्या है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब अपने रब से मुलाकात के लिए गए, तो वहाँ पर जो सबसे पहले अल्फाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे वो क्या थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, तमाम जिस्मानी इबादतें, तमाम ज़ुबानी इबादतें और तमाम माली इबादतें सारी खालिसतन अल्लाह ताला के लिए। हर चीज़, हर इबादत अल्लाह के लिए। और इन तमाम इबादत में अगर रिया आ जाएगा, मिसाल के तौर पे एक मालदार आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, लेकिन उसकी नीयत यह है कि मैं लोगों में सखी मशहूर हो जाऊँ, मैं लोगों में गनी मशहूर हो जाऊँ, तो उसका ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना वबाल जान बन जाएगा कल क़यामत के दिन के लिए। उसकी कामयाबी के बजाय उसकी नाकामी का सबब बन जाएगा। एक आदमी नमाज पढ़ता है और वो कायमुल लैल है, लेकिन रात को नमाज पढ़ता है, सुबह उठ के लोगों को बताता है कि मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, मैंने रात का अक्सर हिस्सा अल्लाह के इबादत में गुजारा, तो ये इसने अल्लाह के साथ लोगों को भी शरीक कर लिया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन सल्ला युराया फ़क़द अशरका, जिसने दिखलावे की नमाज़ पढ़ी ताकि लोग इसे नमाजी कहें, ताकि लोग इसे इबादत गुजार कहें, ताकि लोग इसे मुत्तकी परहेज़गार कहें, जिसने दिखलावे की नमाज़ पढ़ी उसने अल्लाह ताला के साथ शिरक कर लिया। इसी तरह कोई माली इबादत है, सदका करता है इंसान, लोग उसे सखी कहें, ये सदका करने वाला इंसान भी ये अल्लाह ताला के साथ शिरक कर रहा है। अगर इसलिए कर रहा है कि लोग इससे सखी कहें, और कल क़यामत के दिन भी इसके साथ जो अल्लाह ताला का हिसाब होगा, मामला होगा, वो यही होगा कि तूने अपना माल इसलिए खर्च किया था कि तुझे लोग सखी कहें, लोगों ने तुझे सखी कह दिया, तुझे बदला दुनिया में मिल गया, आखिरत में तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं। इसी तरह एक वाइज़ है, एक ख़तीब है, वो वाइज़, वो ख़तीब अपना बयान अल्लाह का कुरान बयान करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता है, लेकिन इसलिए करता है कि लोग इसे वाइज़ कहें, लोग इसकी तारीफ़ें करें, लोग कहें कि ये बहुत अच्छा ख़तीब है,
ہمارے فلاں خطیب صاحب ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ ایک واعظ بن گیا. اگر لوگوں نے اسے واعظ کہہ دیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بڑی اچھی اچھی تقریریں کی تھی، بہت اچھی اچھی باتیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا تھا، تجھے لوگوں نے واعظ بھی کہہ دیا، تجھے لوگوں نے مقرر بھی کہہ دیا، تجھے لوگوں نے خطیب بھی کہہ دیا، تیری باتوں کا بدلہ تو تجھے دنیا میں مل گیا، آج آخرت میں تیرے لیے کوئی بھی حصہ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام اعمال میں، چاہے وہ نیت ہے چاہے دیگر اعمال ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آئیڈیل بنائیں اپنے اعمال میں. صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے ہر چیز میں، اللہ راضی ہو جائے، بس ان کا مطمع نظر یہی تھا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ کی رضا ہر کام میں مقصود ہونی چاہیے. جو بھی نیک اعمال کریں، والدین کی خدمت کریں، حسن سلوک کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو ناظرین محترم، اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ الفاظ قرآن مجید نے کوٹ کیے، نقل کیے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. دوسری جگہ جو ارشاد فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں یکسو ہو کر اپنی تمام عبادات کے لیے اپنے چہرے کا رخ اپنے رب کی طرف کرتا ہوں. فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاملات میں، چاہے دینی ہوں چاہے دنیاوی معاملات ہوں، ہر چیز میں ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے وصال اردو.